उसके बाद जब हवा मेरे अंदर भरी गई, मेरा पेट फट गया, मैं नीचे गिर गया हूँ। और फिर फोरमैन एक मशीनों का था, अरसलान उसका नाम था, वो उठा के मुझे हॉस्पिटल लेके भाग गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके सामने दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं दिलशाद टीवी यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी, ऐसी दर्दनाक कहानी लेकर आया हूं जिसको बयान करने में भी मुझे शर्म महसूस हो रही है। ये एक 24 साल का लड़का है, इस फैक्ट्री में काम करता था। उस फैक्ट्री के कुछ वर्कर थे, उन्होंने इस लड़के की पखाने वाली जो जगह होती है, उस पखाने वाली जगह में हवा वाला पाइप डालते हैं और पाइप डाल के फिर हवा खोल देते हैं। जब हवा खुलती है, हवा पेट के अंदर दाखिल होती है, फिर हवा की वजह से इस भाई का पेट फट जाता है। ये देखें, आपके सामने ये मंजर है। बताने में मुझे बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हो रही है, तकलीफ़ महसूस हो रही है कि ये पाकिस्तान के अंदर ऐसे दरिंदे लोग, ऐसे दरिंदे इंसान भी रहते हैं फैक्ट्रियों के अंदर, जिनको अक्ल भी नहीं है, शऊर भी नहीं है, एहसास भी नहीं है। उनको शर्म आनी चाहिए थी। उन्होंने इस मासूम के साथ इतनी ज़्यादती की है, कैसा हाल कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरे भाई? नुमान। मोहम्मद नुमान। मोहम्मद नुमान, ये कैसे मामला पेश आया था? मैं एक हाल की सफाई कर रहा था, सफाई करके बाहर निकल रहा हूँ तो ये 3 लड़कों ने शरारत की है मेरे से। 3 लड़कों ने शरारत की है, ये मजाक करते करते? जी। तो जी हाँ नाजरीन, ये मजाक करते करते उन्होंने ये गलत हरकत की है, गलत शरारत की है। तो सुनने में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद जब हवा मेरे अंदर भरी गई, मेरा पेट फट गया, मैं नीचे गिर गया हूँ। और फिर फोरमैन एक मशीनों का था, अरसलान उसका नाम था, वो उठा के मुझे हॉस्पिटल लेके भाग गया। हॉस्पिटल लेके भागा है। तो नाजरीन, ये आप सारी गुफ्तगू मोहम्मद नुमान की सुन रहे हैं। मोहम्मद नुमान को ज़्यादा गुफ्तगू करने से जो है परहेज़ करता हूँ, क्योंकि ये मरीज़ भी हैं, इनका ऑपरेट भी हुआ है। इनका ये देखें, ऑपरेट भी आप देख सकते हैं। इनकी ये पेशाब वाली थैली भी ये लगी हुई है, ये देख सकते हैं। तो इनके पास इनकी वालदा मोहतरमा बैठी हुई हैं। उन बाजी से गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछते हैं लोग थे और कितने अरसे से ये मोहम्मद नुमान वहाँ पर जो है काम कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, ये आपके बेटे के साथ उन जालिमों ने इतना जुल्म किया है, तो ये क्या आप महसूस कर रही हैं? एक माँ क्या महसूस करती है जिसका जवान बेटा चरपाई पे पड़ा। अच्छा मेरी बहन, ये बताएं कि ये आपका बेटा कितने अरसे से उस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा था? 6 माह से। 6 माह से काम कर रहा था। तो उस फैक्ट्री से आपके बेटे को कितनी तनख्वाह जो है वो मिलती थी? 7,000 रुपये। 7,000 रुपये मिलती थी। तो आपका जो घर है वो रेंट का है? जी। अच्छा, रेंट का घर है। तो नाजरीन, ये देख सकते हैं, रेंट का घर है। ये गरीब लोग हैं। इनके साथ अल्लाह के नाम पे जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो ज़रूर इनके साथ मुखय्यर हजरात जो है हेल्प करें। तो इनके भाई नुमान के वालिद साहब भी पास बैठे हुए हैं, तो इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है प्यारे भाई आपका? शाहिद। मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद, ये कब से ये मामला पेश आया है? सर ये 21 तारीख का इसके साहब को हुआ है। 21 अगस्त को? जी जी। नहीं, अगस्त को नहीं, 21, ये पिछला महीना है। अगस्त का, ये पिछला। हाँ जी, हाँ जी जी, पिछला महीना अगस्त ही है। जी जी, अगस्त का ही है जी। तो उसके बाद जो है आपको कैसे पता चला? सर उन्होंने फ़ोन किया मेरी बेगम को ये ना आपके बच्चे को ना कोई दर्द हो रही है तो आ जाए। उन्होंने सिगरेट पिया है तो हवा पेट में भर गई। हम ऐसे ही चले गए। मैं कहा पेंडस की दर्द है, वो चले गए फैक्ट्री। उन्होंने कहा ये हॉस्पिटल आप जाएं, उधर जाके साइन करें। फैक्ट्री हॉस्पिटल गए हैं, डॉक्टर ने आन के कहा यार ये पुलिस केस है। अब मैं पुलिस केस, मैं कहा ऐसा तो कोई मसला ही नहीं हुआ, सो बच्चा ठीक है। उन्होंने कहा ये आपका बच्चे के ना ये हादसा हुआ है, खाने वाली जगह पे इन्होंने शरारत की है, पैर लगा के इसकी आंदरें फट गई हैं, इससे डेथ भी हो सकती है। ये डॉक्टर ने, मैं उधर ही बैठ गया, थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो उन्होंने कहा ये आप नीचे चले जाएं। नीचे चले गए, पुलिस केस था। उन्होंने जाकर देखा, SHO साहब खुद आए हैं। उन्होंने आन के कहा तेरा बच्चा कुछ नहीं होगा, मैं हेल्प करूँगा, वो फैक्ट्री वाले भी करेंगे। सर उस दिन के बाद ना SHO ने मुझे फ़ोन किया, ना फैक्ट्री वालों ने मेरे से फ़ोन किया,
कोई आदमी या किसी ने आन के नहीं पूछा यार तेरे बच्चे का क्या हाल है, कोई पैसा चाहिए, किधर से कर रहा है, तो कोई किराए का मेरा मकान है। सर मैं दोस्तों से, भाइयों से, रिश्तेदारों से मांग मांग के इसके ऊपर लगा रहा हूँ। तो ये आपको डॉक्टर हजरात ने कहा था कि ये पुलिस केस है, तो आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह दी है? सर पर्चा उन्होंने काट दिया था SHO ने, वो 3 लड़कों, अहमद के ऊपर 2 लड़के और हैं, उनके ऊपर उन्होंने पर्चा काट दिया। तो चले गए, 2 पकड़े गए, एक भागा हुआ था, उसकी जमानत हुई है। तो फैक्ट्री वाले मालिक ने आपके साथ कोई हेल्प, किसी किस्म का कोई राब्ता या किसी किस्म का कोई हेल्प नहीं की मुझसे, कोई उसने हेल्प नहीं की मुझसे, कोई उसने टेलीफोन करके अफसोस भी नहीं किया? नहीं सर, कोई बात नहीं। मैं 3 बार फैक्ट्री में गया हूँ, मुझे उन्होंने कोई ये नहीं कि मैं खुद कहा उनको यार मेरे बच्चे के ऊपर पैसे लगा रहे, गरीब आदमी, मेरा किराए का मकान है, छोटी सी मेरी दुकान है परिंदों की। उन्होंने कोई नहीं बात की, कुछ नहीं, वो चले गए। मैं ठीक हूँ सर, मैं भी, उन्होंने गेट से मुझे बाहर ही रहने दिया, मैं दोबारा गया ही नहीं। अब वज़ीर-ए-आज़म पंजाब से ये इमरान खान से दरख्वास्त है कि मेरी हेल्प की जाए, इन फैक्ट्री वालों को सील करें। जिस मेरे बच्चे का इलाज नहीं कर सकते ये, तो किसी दूसरे बच्चे के हादसा ये क्या करेंगे? वो माँ बाप तो मर जाएगा, हम भी मरे पड़े हुए हैं, हमारा जवान बेटा है, हमारे हाथों के ऊपर है, क्या करें? तो कितने पैसे इसके ऊपर अब तक लग चुके हैं? 1,70,000 लगा चुका हूँ, 1,70,000 लग चुका है। 1,70,000 लग चुका है। तो बाकी जो है ये डेली बेस पे जो दवाई आती है, जो इसके मामलात हैं, तो वो कितना खर्चा है डेली बेस की जो दवाई है? ये 8 दिन की दवाई है, 10,000 रुपये इनकी दवाई का है। ये 2500 इसका, 1000 रुपये डॉक्टर लेता है लगाने के लिए। बाकी दवाइयाँ जो खाने पीने, अभी ये चाय और रस खा रहा है, दूध खा रहा है, ये उससे अलावा कोई चीज़, रोटी चावल वगैरह हल्के से दे रहे हैं, ज़्यादा उनको हार्ड चीज़ इसको नहीं दे, क्योंकि इसके पेट हुआ है, इनकी आंदरें फटी हुई सारी। उन्होंने डॉक्टरों ने कहा ज़्यादा इसको कोई ऐसी चीज़ नहीं, रोटी नहीं है ये खा सकता, 4 माह लगेंगे, ये फिर ठीक होगा। जी हाँ नाजरीन, ये आपने सारी गुफ्तगू सुनी है। मुझे शर्म महसूस हो रही है कि जिस फैक्ट्री के अंदर ये लड़का काम करता था, जिनकी तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए ये लड़का वहाँ पर ड्यूटी करता था, उन लोगों ने 1 रुपए की हेल्प नहीं की। लानत है ऐसी फैक्ट्री वालों पर, मैं कहता हूँ लानत है ऐसे इंसानों पर कि जो खुद तो एयर कंडीशनों में बैठी हैं, खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों पर बैठी हैं, और जो उनकी फैक्ट्री के अंदर मुलाजमीन काम करते हैं, गरीब तबका काम करते हैं, उनके साथ 1 रुपए का भी ताउन नहीं किया। शर्म आनी चाहिए, डूब के मरना चाहिए मैं कहता हूं ऐसे लोगों को। तो इनका कहना यही है कि इनको इंसाफ दिया जाए, इनके साथ जो भी माली हेल्प भी की जाए, और इनके साथ जो भी ये ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, इसका इनको इंसाफ दिया जाए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।